तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सौरभ सिकदर हैं, वो प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ मनोजीत मंडल हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ संगीत रागी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल सौरभ सिकदर आपसे है। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में बोलते हैं तो तृणमूल कांग्रेस पर निशाना आता है शोभा मजूमदार का नाम लेकर, जबकि टीएमसी लगातार उसी मामले को लेकर आपको बंगाल में घेरती रही कि आप लोग जहां जहां जब जब किसी की मौत देखते हैं तो उसके घर पहुंच जाते हैं, यह बताने के लिए कि यह तो हमारा आदमी था। देखिए, ये मौत का खेल जो तृणमूल कांग्रेस 10 साल से खेल रहा है और पिछले पंचायत चुनाव के बाद से जो ये खेल में इसका एकदम अति हो गया है, तो ये तृणमूल कांग्रेस तो खून की राजनीति जिसका निर्वाचन जीतने का आधार बनाने जा रहा है, डरा के धमका के लोगों को दूर रखना चाह रहे हैं और इसका जनाधार तो खत्म हो गया। तो इसीलिए आज लोगों को पहले डराते हैं, फिर धमकाते हैं, उसके बाद भी जो लोग नहीं मारते उसको मार देते। 80 साल की एक माँ थी, एक वृद्धा माँ थी, जिन्होंने मरने से पहले उसने खुद मीडिया के सामने बोल के गया है कि मेरा बेटा बीजेपी करता है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बोल के मेरे बेटे को मारा, मेरे को मारा, और आज इसलिए उनका मौत हो गया। इसके बाद भी ये इस पे चर्चा कैसे कर रहे हैं, इसका विरोध कैसे कर रहे हैं? थोड़ा तो शर्म इसको होना चाहिए कि कितने जान के बदले में ये सत्य में रहना चाहते हैं। अरे आप अगर 10 साल में लोगों को सेवा किया है, लोगों के लिए काम किए हैं, तो आपको ये खून का होली नहीं खेलना होता था। लोग आपके पास से नहीं हट जाते थे। और हमारे लोकसभा चुनाव में जैसे ही हमारा 18 सीट आया है, उसके बाद तो ये बौखला गया है और बौखलाने के बाद ये सीधा सीधा मार देते हैं। कभी 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग उठाने के लिए मार दिया जाता है, कभी पार्टी के मिছিল में झंडा लेके जाने के लिए उसी में गोली चला के मार दिया जाता है सिलीगुड़ी में, कभी सपोर्टर बेटा सपोर्टर होने के लिए माँ को मार दिया जाता है, एक बच्चे तक को नहीं छोड़ते ये लोग। तो ये दरिंदगी का जवाब जो है बंगाल का जनता देगा और 2 मई का ये सरकार जाने के साथ ही ये दरिंदगी का अंत। मनोजीत मंडल बोलिए। पहली बात ये है, ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना घटी। कल भी मैंने आप ही के चैनल पे था और मैंने बोला हम परिवार के साथ पूरा समवेदना जताते हैं, लेकिन कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स आपके पास रखना चाहता हूँ। 27 फरवरी को एक घटना घटी थे, घरेलू झमेला हमने नहीं कहा, फैमिली का दूसरा हिस्सा कहा कि ये घरेलू झमेला है और उनका जो बेटा है गोपाल शायद नाम है, वो उनकी माँ को पीटती थी। हमने नहीं कहा, दूसरे फैमिली उनका जो जिसका मौत हुआ शोभा मजूमदार, बहुत ही दर्दनाक मौत है, उनका ही जो पोता है वो कह रहे थे। नंबर 1, 1 महीने तक ये मुतरमा अस्पताल में भर्ती थे। 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले उनका डिस्चार्ज हुआ। अपोलो अस्पताल कलकत्ता में बहुत जाने माने अस्पताल है। मेरा सवाल है, जो डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया है डॉक्टर अर्चना मजूमदार के द्वारा, मैं बाद में आऊंगा वो किस पार्टी का है, सबको पता है। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है डेथ ड्यू टू इंटरनल हेमरेज एंड इंजुरीज। आप मेरे को यह बताओ, जो पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ एक अस्पताल में भर्ती होने 1 महीने तक रहने के बाद, उनको का इसी हालत में भेज दिया गया था, घर में भेज दिया गया था। एक कभी नहीं होता, इतिहास में कभी नहीं होता। हम सब अस्पताल में भर्ती होते हैं, किस कंडीशन में हमको घर में जाना जाता है, पूरा लिखा रहता है कि डिस्चार्ज टू गो होम इन ए स्टेबल कंडीशन। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है 2 दिन बाद, अस्पताल में डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाता है ड्यू टू इंटरनल इंजुरी एंड हेमरेज। अब मैं जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहता है, मुतरमा का मौत हुआ कैसे? इंटरनल हेमरेज और इंजुरी घर पे आके तो आके हुआ या अस्पताल से उसी कंडीशन के 1 महीने रहने के बाद छोड़ा दिया गया? दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन पोस्टमार्टम कर रहे हैं? मुतरमा बीजेपी के मानते हैं, डॉक्टर है। अगर इस तरह का डेथ सर्टिफिकेट आप लिखते हो, ये लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। इंटरनल इंजुरी हेमरेज कुछ गड़बड़ मामला है, इसमें कुछ आउटसाइड फोर्स हो सकते हैं। तब क्यों इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेजा नहीं गया?
एकदम बहुत जल्द से इनको पूरा क्रिमेशन क्यों कर दिया गया, ये सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 जो हम पॉलिटिकल प्रश्न पूछना चाहते हैं भाई साहब, अगर ये मुहतरमा का मौत हो गया, अभी आप 1 महीने से, जब से ये मुहतरमा के ऊपर अटैक हुआ, और फिर भी मैं कह रहा हूं कौन अटैक किया अभी किसी को पता नहीं, टीएमसी के साथ कोई लेना देना नहीं। 1 महीने से इनको आप पूरा कलकत्ता में, बंगाल में एकदम पॉलिटिकल मामला बना दिया। क्यों साहब? आपके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा है, देश की प्राइम मिनिस्टर, कितना शर्म की बात है, तमिलनाडु में जाके कहते कि बंगाल में रेप हो रहा है। ओ साहब, अब क्यों नहीं कहते हो? हाथरस में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ 2 दिन पहले, आप ये नहीं कहते हो, तब तो ये बंगाल के मामला नहीं आया। आज हम जब बंगाल में बैठ के उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, आप कहते हो कि यूपी के बारे में बात कर रहे हो, अब तमिलनाडु जाके बंगाल के बारे में बात करते हो।